हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तरुण सोलंकी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक केवीआर हॉस्पिटल काशीपुर से। हम लोग की स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट जो है, आज हम उसके अंतर्गत ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कंधे को लेके आज हम बात करेंगे। जनरली स्पोर्ट्स मेडिसिन के कंधे के अंदर दो बीमारियां या दो तरह की चोटें सबसे कॉमन होती है। अब आते हैं हम दूसरी बीमारी पे, जिसमें कि हम हमारे कंधे के अंदर ये बहुत पतली पतली मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं मॉडल में। इन तीनों को मिला के हम रोटेटर कफ बोलते हैं। तो कई बार हमारे चोट लगने से या अधिक उम्र में हमारे डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से इन मांसपेशियों में फटन आ जाती है। इसे हम कहते हैं रोटेटर कफ टीयर। या तो ये पूरा फट सकता है, जिसे हम टीयर कहते हैं, या कई बार सिर्फ इसमें सूजन आती है, जिसे हम टेंडिनोसिस बोलते हैं। कई बार सिर्फ कुछ धागे इसके फटते हैं, जिसे हम पार्शियल टीयर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इन मांसपेशियों के सूजन की या पार्शियल टीयर की, तो इसको हम कई बार दवाइयों से, कुछ फिजियोथेरेपी से और स्पेशल तरह का इंजेक्शन पीआरपी जिसे हम कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसे हम लगा देते हैं और उससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। पर अगर ये प्रॉपर टीयर है, मतलब ये मांसपेशी यहां से सीधे फट गई है, तो इसको हमें दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें कि हम फिर से यहाँ पे उसी तरह के स्पेशल तरह के एंकर्स लगाते हैं और वापस से लाके ये जो मांसपेशियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दोबारा से लाके इनको यहाँ ऐसे जोड़ दिया जाता है, जो कि ये उखड़ जाती हैं। अब इसको समय रहते कराना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब एक बार ये उखड़ जाती है तो धीरे धीरे ये रिट्रैक्ट करना शुरू करती है, मतलब पीछे की तरफ सिकुड़ती चली जाती है। अगर ये बहुत ज्यादा सिकुड़ के पीछे चली जाती है, जैसे कि हम गैप को एमआरआई जब कराते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं कि 1 सेंटीमीटर रिट्रैक्ट हो गया, या 2 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये बहुत ज्यादा रिट्रैक्ट हो जाता है तो इसकी प्राइमरी रिपेयर करनी बहुत मुश्किल हो जाती है और धीरे धीरे हमारे कंधे में आर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें कि अल्टीमेटली पेशेंट को रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ सकता है। तो अगर इस तरह की आप किसी भी परेशानी से दिक्कत में हैं, और इसका सिम्टम अधिकतर जो रोटेटर कफ टीयर होता है, ये रात में पेन बहुत करता है, नाइट पेन। पेशेंट को रात में बहुत दर्द होता है कि मेरे को रात में कंधे में बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो कई बार उसको बॉल थ्रो करने में दिक्कत होती है, अपने मूवमेंट्स करने में दिक्कत होने लग जाती है। तो ऐसे में आप तुरंत अपने कंसल्टेंट से परामर्श लें। हमारे यहाँ आप इस दिए हुए नंबर पे जो है हॉटलाइन नंबर, इस पे आप बात कर सकते हैं। कोई जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इन दोनों बीमारियों से अगर आपको आपके साथ या आपके किसी दोस्त या आपके किसी रिश्तेदार के साथ है, और जैसा कि मैंने बताया, इस दूसरी वाली बीमारी में भी हम एमआरआई कराते हैं, इस टीयर को देखते हैं और स्पेशल तरह के धागे लगा के इन मांसपेशियों को दोबारा से उससे लाके जोड़ देते हैं जहां वो बॉल से निकली हुई होती है। और कुछ समय के रिहैब के बाद पेशेंट दोबारा से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो दोबारा से खेल सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। सो इस तरह की अगर आप किसी भी चोट या बीमारी से, जैसा कि मैंने बताया, बैंकार्ड या फिर रोटेटर कफ टीयर, कंधे की इन दोनों बीमारियों से अगर आपको कोई परेशानी आपके किसी फ्रेंड को है, तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और आके अपने पेशेंट को या खुद को दिखा सकते हैं। धन्यवाद।